हमने 140 करोड़ जनता ने वोट देकर उसको चुन के कुर्सी पे बैठाने का काम किया है। उसके मतलब 140 करोड़ जनता बेरुपया है। आप बढ़िया हो, सबसे बड़ा बेरुपया आप हो। मिमिक्री करना कोई अशोभनीय है या गाली नहीं है, मगर रमेश विदुड़ी ने क्या किया उसके ऊपर गौर करेंगे आप। कितना अपशब्द बोला संसद में, उसने क्या बोला था? आजम खान क्या बोला था? उसके भाग जाओगे अभी। ये बिल्कुल आज से नहीं 20 साल से गालियां दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दे रही है। मतलब बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होता कि आप बदतमीज हो जाए। बेरोजगारी का मतलब ये ना होता है कि आप अपने राष्ट्रपति को सम्मान करना भूल जाएं। 10 किलो आटा 5 किलो चावल बन गया जयचंद। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है देश में, सब मानते इस बात को जी। तो बेरोजगारी है, तो अभी जो सांसदों का निलंबन हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? उपराष्ट्रपति का जिस तरीके से मिमिक्री किया गया उस पर क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए, लेकिन मेन गुस्सा बेरोजगारी और महंगाई पे था। इतना इनका दिमाग खराब हो चुका है। इनका कहना है कि अगर आप ऐसी गतिविधियां करेंगे उनको बेरोजगारी थोड़ी आप घोषित कर। वो तो मजाक उड़ाना है। बेरोजगारी अगर बेरोजगारी है तो उसका सोल्यूशन बताइए आप। अब बेरोजगारी हो तो छत पे चढ़ जाए और सर के बोल से कूद जाए। जो देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, महंगाई चरम स्तर पर, ये सब गुस्साएं थी, इसकी वजह था ये। बेरोजगारी के देन है वो बेरोजगारी के देन है। मतलब बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होता कि हम पागल हो जाएं, ठीक है? मतलब बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होता कि आप बदतमीज हो जाए। बेरोजगारी का मतलब ये ना होता है कि आप अपने राष्ट्रपति को सम्मान करना भूल जाएं। 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? देश के अगर विकास की बात की जाए तो विकास के स्तर पे अगर हम सोचें तो किसकी सरकार बननी चाहिए देश में? ऑब्वियसली इस टाइम तो प्रधानमंत्री मोदी के टक्कर में तो कोई है नहीं। इस टाइम सबसे पॉपुलर नेता है वो पूरे वर्ल्ड में। देश के लिए कुछ किया मोदी जी? अरे क्या नहीं किया, आई मीन एवरीथिंग, सब कुछ ही किया है। विकास हो रहा है, विदेशों में भी ऑब्वियसली जैसे इन्होंने कहा बहुत अच्छा किया है। एंड समवेयर हमारे अंदर एक देशभक्ति की जो भावनाएं जगाई हैं। अब ये भाई साहब बोले अंकल जी जो भी हमसे बहुत उम्र में बहुत हम इनकी उम्र के लिहाज करते हैं, बढ़िया है। ये बोले जो मोदी जी जहाँ भी जाते जिस स्टेट में बेरुपया बना देते हैं। मोदी जी तो अब खुद जाकर कुर्सी पे तो नहीं बैठ गए। हमने 140 करोड़ जनता ने वोट देकर उसको चुन के कुर्सी पे बैठाने का काम किया है। उसके मतलब 140 करोड़ जनता बेरुपया है। आप बढ़िया हो, सबसे बड़ा बेरुपया आप हो। हमने मोदी जी को कुर्सी दिलाने का काम किया, वोट देकर कुर्सी दिलाया। हमारा मर्जी, हम उसको कुर्सी बैठाने का काम किया है, समझ गए ना? वो अपने आप जाके ना काम किया है, जनता ने उसको चुन के वापस कुर्सी पे बैठाने का काम किया। जनता के बीच में जाके काम करते हैं। हारे हुए आपके जैसे बिलखता हुआ बच्चे के साथ लॉलीपॉप ने चूसने वाले काम करते हैं, समझ गए? कहना है कि जगदीप धनखड़ का जो मजाक मिमिक्री की गई है वो इनके लिए नॉर्मल है। ऐसा विपक्ष जो है ना बुरा हाल। सुनो, जो मिमिक्री करना कोई अशोभनीय है या गाली नहीं है, मगर रमेश विदुड़ी ने क्या किया उसके ऊपर गौर करेंगे आप। कितना अपशब्द बोला संसद में, उसने क्या बोला था? आजम खान क्या बोला था? उसके भाग जाओगे अभी। ये बिल्कुल आज से नहीं 20 साल से गालियां दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी दे रही है। और 84 हुए उन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। दूसरी चीज इन्होंने 26/11 का जो मनमोहन सिंह की पार्टी में हुआ, नेपाली आदमी हमारा भाई उस वक्त मर गया गेट पे। और इनकी क्या समस्या हुई कांग्रेस की, और इस टाइम ये पुलंदा उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? और इनका पुलंदा उठा रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। ये इसलिए वो कहते ना कुत्ते को मीट की हड्डी नहीं मिली पतीले से, वो इनको कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए ये लोग रो रहे हैं। इनका कहना है कि रमेश विदुड़ी जब बोल रहे थे तब जगदीप धनखड़ चुप। क्या बोला था पहले पूछने से? आजम खान क्या बोला था पहले? याद होगा नहीं होगा याद? रमेश विदुड़ी याद है, मोदी याद है, अमित शाह याद है, लेकिन पहले कुछ याद नहीं है। पहले कुछ याद नहीं है इनको। 10 किलो आटा 5 किलो चावल बन गया जयचंद। जयचंद कौन? किससे बोल रहे हैं? जो देश के खिलाफ, जो देश के लिए बढ़िया काम कर रहा है उसके खिलाफ अगर बोले तो आप जयचंद दो। इनके हिसाब से देखो मैं कह रहा हूँ, देखो तो अगर आपको आज के डेट में पहले घोड़े पर बैठे गधे वाला हरकत करे तो क्या समझोगे उसको? गधे, वही गधे भाई साहब। बिल्कुल ये मोदी को गलत बोले हैं, हम बोलेंगे। हम 140 करोड़ जनता ने मोदी को पद दिलाने का काम किया है। इस तरीके से देखो, जिस पार्टी ने जैसे संस्कार दिए हैं वो वैसे ही भाषा का उपयोग करेगा। आज केजरीवाल फ्री दिया तो मोदी भी फ्री दे रहे हैं, 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं। आज केजरीवाल नहीं देते फ्री तो मोदी भी नहीं देता 5 किलो अनाज फ्री। क्यों दे रहे हैं 5 किलो फ्री? तो क्यों दिया? किसने किया? शुरुआत किसने किया?
कोरोना के टाइम पे पब्लिक बिल्कुल तेरा केजरीवाल भी मर गया था, हाथ खड़े कर दिए थे केजरीवाल ने।